नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो एसएससी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बल के प्रकार। तो चलिए इसे एकदम मक्खन की तरह आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। कभी सोचा है कि कोई भी चीज आखिर हिलती क्यों है, या फिर कोई भारी सी चीज अपनी जगह से टस से मस क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब ना सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है बल। जी हाँ, फोर्स। मतलब कोई भी धक्का या खिंचाव जो किसी भी चीज की हालत को, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। ये रुकी हुई चीज को चला सकता है या फिर चलती हुई चीज को रोक भी सकता है। ठीक है, तो अब जब हमें बल की बेसिक परिभाषा समझ आ गई है, तो चलिए अब इसके परिवारों से मिलते हैं। साइंस में हम सारे फोर्सेस को, मतलब सारे बलों को, मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स या कह सकते हैं कि दो परिवारों में बांटते हैं। और ये दो परिवार हैं, संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है असंपर्क बल, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना? संपर्क बल तब काम करता है जब दो चीजें एक दूसरे को छूती हैं, टच करती हैं। और असंपर्क बल वो है जो बिना छुए दूर से ही अपना असर दिखा देता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले परिवार के बारे में जानते हैं। संपर्क बल, जैसा कि मैंने बताया, ये वो बल हैं जिन्हें काम करने के लिए फिजिकल टच, मतलब सीधा सीधा संपर्क चाहिए ही चाहिए। अब इस परिवार में कौन कौन है, इसके कुछ मेन मेंबर्स हैं। एक तो है मांसपेशी बल, मतलब हमारी अपनी ताकत, मसल्स की पावर। फिर आता है घर्षण बल, जो दो सतहों के बीच लगता है। और हाँ, किसी रस्सी में जो खिंचाव होता है उसे कहते हैं तनाव बल। और किसी चीज को दबाने वाला संपीड़न बल। ये सब संपर्क बल के ही उदाहरण हैं। संपर्क बलों में ना, ये घर्षण बल यानी फ्रिक्शन बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा बल है जो हमेशा गति का, मोशन का विरोध करता है। यही वो बल है जो हमें जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करता है, और जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो गाड़ियों को भी यही रोकता है। हमारी रोज की जिंदगी तो संपर्क बलों से भरी पड़ी है। जरा सोचिए, गाड़ी को धक्का देना, मेज से किताब उठाना, जमीन पर चलना, दौड़ना, या फिर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकना, इनमें से कोई भी काम संपर्क बलों के बिना तो हो ही नहीं सकता। अब बारी है दूसरे और थोड़े रहस्यमयी से लगने वाले परिवार की, असंपर्क बल। ये वो फोर्सेस हैं जो बिना किसी कांटेक्ट के दूर से ही काम कर जाते हैं। सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? तो इस जादुई परिवार के तीन मुख्य सदस्य हैं। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा स्थिर वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों के तीनों बिना छुए ही चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं या फिर दूर भी धकेल सकते हैं। इनमें से सबसे फेमस कौन है? जाहिर है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये यूनिवर्स में मौजूद हर दो चीजों के बीच का एक खिंचाव है। और एक बहुत ही मजेदार बात, ये हमेशा सिर्फ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ये कभी भी धक्का नहीं देता, मतलब रिपेल नहीं करता। असंपर्क बल के जो उदाहरण है ना, वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे पृथ्वी का हर चीज को अपनी तरफ खींचना, या फिर एक चुंबक का दूर से ही लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींच लेना, और यहां तक कि हमारी पृथ्वी का चांद को अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में बांधे रखना। ये सब असंपर्क बल का ही तो कमाल है। बहुत बढ़िया, तो हमने दोनों परिवारों को समझ लिया है। अब चलिए उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो अब जो आएगा उस पर खास ध्यान देना है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये आपके लिए एक तरह की क्विक रिवीजन गाइड है। इसमें एकदम साफ साफ बताया गया है कि कौन सा बल किस टाइप का है और उसका मेन काम क्या है। देखिए, घर्षण और मांसपेशी बल ये हैं संपर्क बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल ये हैं असंपर्क बल। इसे याद रखना बहुत आसान है। और ये नंबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, इस नंबर को तो दिमाग में बिठा लीजिए। ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की वैल्यू है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो चलिए अब कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों के साथ अपनी समझ को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं सब? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच कौन सा बल काम करता है जो हमें फिसलने से बचाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी घर्षण बल या डी विद्युत बल। जरा सोचिए।
और सही जवाब है ऑप्शन सी, घर्षण बल। जी हां, बिल्कुल सही। घर्षण एक संपर्क बल है जो हमारे पैरों और जमीन के बीच में एक पकड़ बनाता है और हमें चलने में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा बल असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, किसी गेंद को किक मारना, बी, रस्सी खींचना, सी, चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, या डी, किताब को धकेलना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबक द्वारा लोहे को खींचना। अब ये क्यों है? क्योंकि चुंबक को लोहे को छूने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो दूर से ही अपना बल लगा देता है। इसीलिए ये एक असंपर्क बल है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, मांसपेशी बल, बी, गुरुत्वाकर्षण बल, सी, घर्षण बल, या डी, तनाव बल। ये वाला तो काफी आसान था, है ना? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी बलों में से एक है। तो बहुत बढ़िया। आज हमने क्या क्या सीखा, चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि बल बस एक धक्का या खिंचाव है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, संपर्क और असंपर्क। संपर्क बल वो हैं जो छूने से लगते हैं, जैसे कि घर्षण, और असंपर्क बल वो हैं जो बिना छुए ही काम करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। सिंपल। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा होती है। तो बस अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।